नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। और इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को बताऊंगा लॉगिन फॉर्म डिज़ाइन करके। लॉगिन फॉर्म आप लोग सबसे पहले अट्रैक्टिव फॉर्म डिज़ाइन करें लॉगिन फॉर्म के लिए। जैसा कि मैंने रजिस्ट्रेशन पेज डिज़ाइन किया था वैसा ही आप लोगों को लॉगिन पेज जो है वो डिज़ाइन करना होगा, ताकि हम लोग जो है ऑथेंटिकेशन दे सकें अपनी एप्लीकेशन के अंदर। ऑथेंटिकेशन देना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली बात मैं बता देता हूँ, ऑथेंटिकेशन देने के लिए आप लोग, ऑथेंटिकेशन एक्चुअल में होता क्या है, जिससे हम लोग एक यूज़र को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं हमारे सिस्टम में एंटर करने से। तो उसके लिए हम लोग यूज़र नेम एंड पासवर्ड्स का मैटर जो है वो रखते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हैश पासवर्ड आप लोग सेव करें एज़ कम्पेयर टू आप लोग नॉर्मल पासवर्ड की जगह। तो उसे हम लोग हैश में भी कन्वर्ट करेंगे पासवर्ड्स को। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, जैसे कि ऑथेंटिकेशन क्या होता है। एक लॉगिन फॉर्म हम लोग डिज़ाइन करते हैं ऑथेंटिकेशन के लिए। ऑथेंटिकेशन जो है आप लोगों को एक यूज़र को रिस्ट्रिक्ट करता है ताकि वो मैन सिस्टम में एंटर ना हो सके, या हम लोग एक अनऑथोराइज्ड जो यूज़र होता है वो क्या काम करता है, फाइल्स को डिलीट कर सकता है, या एडमिन पैनल में जाने के बाद में वो सारा का सारा फाइल एक्सेस कर सकता है। इसीलिए हम ऑथेंटिकेशन सिस्टम बनाते हैं एप्लीकेशन के अंदर, और लॉगिन के ज़रिए हम लोग वो ऑथेंटिकेशन जो है वो एप्लीकेशन को देते हैं। तो विंडोज़ फॉर्म के अंदर जो है एक एप्लीकेशन को डिज़ाइन करना बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल देखा होगा जिसमें हम लोगों ने डिज़ाइन किया था एक रजिस्ट्रेशन पेज, तो वो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर होगा उससे समझना। और इसमें तो मैं फास्ट एंड फ्रीक्वेंट करके ही बता दूंगा कि भाई लॉगिन फॉर्म के लिए आप लोग कैसे करें। तो फॉर्म बॉर्डर स्टाइल जो है वो मैंने नन कर दी है, ताकि मेरे पास जो है वो मिनिमाइज़, मैक्सिमाइज़ और क्लोज़ के बटन जो है वो क्लोज़ हो जाएं। अब मैंने एक पैनल लिया सिंपल सा, और पैनल का मैंने बैकग्राउंड जो कलर है वो इस टाइप का कर दिया है कि आप लोगों को ये लाइट पिंक जो है वो नज़र आए। तो पहली बात तो होती है कि अगर हम लोग एप्लीकेशन को अट्रैक्टिव बनाते हैं तो उसमें काम करने में मज़ा आता है। दूसरा बात, हम लोग बात कर रहे थे ऑथेंटिकेशन की, कि ऑथेंटिकेशन सिस्टम जो है वो ज़रूरी क्यों है। ज़रूरी इसलिए है दोस्तों कि किसी भी एप्लीकेशन को करने से पहले, या किसी भी एप्लीकेशन को करने से पहले सिक्योरिटी कंसर्न्स जो हैं वो देखे जाते हैं। सिक्योरिटी अगर सही होती है, सेफ़ होती है, तो आप लोगों की एप्लीकेशन बची रह जाती है। और बहुत बार तो सिक्योरिटी ऐसी होती है कि आप लोग जो हैं एक सिस्टम के अंदर टाइमिंग चलता रहता है और आप लोगों को बताया जाता है कि 15 सेकंड्स या 20 सेकंड या 1 मिनट या 10 मिनट के बाद आप लोग ऑटोमेटिकली लॉग आउट भी हो जाओगे। अगर आप लोगों को ऐसी एप्लीकेशन डिज़ाइन करनी है तो इसमें भी मैं आप लोगों की हेल्प कर सकता हूं। तो विंडोज़ फॉर्म में सबसे पहले लॉगिन फॉर्म को डिज़ाइन करना ज़रूरी है। लॉगिन फॉर्म के लिए आप लोगों को यूज़र नेम एंड पासवर्ड चाहिए होंगे। यूज़र नेम एंड पासवर्ड जो है आप लोगों के डाटाबेस में सेव हैं, जो कि रजिस्ट्रेशन पेज के दौरान आप लोगों ने किए थे। लेकिन अगर आप लोग एक एडमिन पैनल के थ्रू जो है, एक तो था रजिस्ट्रेशन पेज और एक है नॉर्मल आप लोगों का लॉगिन पेज। तो लॉगिन पेज मैं बना रहा हूँ अभी, रजिस्ट्रेशन पेज में बना चुका हूँ टेक्नोलॉजी कीड़ा का ही। तो मैं आप लोगों से ये बोलना चाहता हूँ दोस्तों कि एक्चुअल में जो प्रोसेस है सीखने की, कि वो क्या है, मैं बता देता हूँ। लॉगिन पेज जो है वो, अगर आप लोग डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना रहे हैं तो लॉगिन पेज बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि कोई भी सिस्टम पर आकर आप लोगों के अपडेट्स कर सकता है, कोई भी सिस्टम्स को हैक कर आप लोगों की क्रेडेंशियल्स जो है वो हटा सकता है। तो अगर पासवर्ड्स जो हैं वो हैश में सेव होंगे तो वो अगर डाटाबेस भी उठा लेगा तो आप लोगों के पासवर्ड्स जो हैं उसे पता नहीं चलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को सीखनी भी ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग एक बुनीफू जो टूल बॉक्स होता है उसकी हेल्प से हम लोगों को, आप लोगों को एक सिंपल सा फॉर्म जो है वो डिज़ाइन करके दे देते हैं हम लोग, और आप लोगों को सेव भी होगा। अब आप लोगों को क्या करना है, एक सिंपल सा फॉर्म जो है डिज़ाइन करना है। उसके लिए आप लोग लेबल इस्तेमाल में लें और टेक्स्ट बॉक्स इस्तेमाल में लें। तो बात हो रही थी लॉगिन सिस्टम की। लॉगिन सिस्टम जो है ऑथेंटिकेशन सिस्टम की, तो आप लोगों ने यूज़र नेम एंड पासवर्ड देकर ऑथेंटिकेट जो है वो यूज़र को करवा दिया है। अब दो चीज़ें होती हैं दोस्तों कि आप लोग जो हैं क्या कर रहे हैं, ऑथेंटिकेशन सिस्टम बना रहे हैं, लॉगिन बना रहे हैं। दो चीज़ें होती हैं कि या तो आप लोग एक यूज़र मोड में एंटर हो सिस्टम के अंदर, जिसमें आप लोगों को फाइल जो है वो यूज़र के लिए ही बनी हो। एक होता है एडमिन के लिए बनी हो। तो वो होते हैं रोल्स, एक्चुअली में सिक्योरिटी सिस्टम के रोल्स, कि कौन सी फाइल को कौन कौन जो है वो एक्सेस करेंगे। एक तो होता है रोल्स, जिसमें हम लोग फाइल को एक्सेस करने के लिए पर्टिकुलर रोल बना देते हैं, जैसे एडमिन रोल बना दिया, यूज़र रोल बना दिया, या मैनेजर रोल बना दिया। वो रोल्स होते हैं जिसमें एप्लीकेशंस को एक्सेस किया जाता है। एक नेक्स्ट थिंग आती है क्लेम्स। क्लेम्स क्या होते हैं? क्लेम्स का मतलब होता है कि
कौन सी फाइल में कौन सा डाटा जो है एक्सेस करने के लिए बना है। जैसे क्लेम्स में हम लोग बना देते हैं, जैसे कि हम लोग कोई एक ऐसी एप्लीकेशन बनाते हैं जिसमें क्लेम्स हो। एग्जाम्पल के लिए हम लोग क्लेम्स को आप लोगों को बताना चाहते हैं कि क्लेम्स जो है मान कर चलिए एक स्पेशल ऑफर निकल कर आता है किसी भी एप्लीकेशन के अंदर। जैसे कि हम लोग पिज़्ज़ा डिलीवरी की कोई ऐप बनाते हैं, विंडोज़ ऐप बनाते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा सिस्टम डिज़ाइन करते हैं पिज़्ज़ा के अंदर कि हम लोग जिसके 7 ऑर्डर या 10 ऑर्डर से ज़्यादा हो गए हैं उनको हम लोग, उन यूज़र्स को हम लोग सिर्फ एक कूपन दे देते हैं। तो वो एक पर्टिकुलर कूपन्स होते हैं पर्टिकुलर यूज़र्स के लिए, तो वो क्लेम्स होते हैं। ठीक है, हर यूज़र के लिए नहीं होते, यूज़र ही रोल में होता है, लेकिन यूज़र के लिए नहीं, हर यूज़र के लिए नहीं होते, वो उन यूज़र्स के लिए होते हैं, कंडीशंस के ऊपर होते हैं जो हम लोग 10 ऑर्डर के बाद में आप लोगों को मिलता है। तो वो यूज़र्स के लिए हैं, वो क्लेम्स होते हैं। तो क्लेम अलग होता है, रोल अलग होते हैं, ऑथेंटिकेशन अलग होता है, ऑथराइजेशन अलग होता है। हम यहाँ पर जो सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं विंडोज़ फॉर्म के अंदर, वो ऑथेंटिकेशन जो है वो एप्लीकेशन को दे रहे हैं ताकि सिस्टम में कोई एंटर करने से पहले सिक्योरिटी कंसर्न्स को पूरा कर सकें। तो आप लोगों को ऑथेंटिकेशन समझ में आ गया। एक होता है ऑथराइजेशन, जिसमें ये सारे आते हैं, रोल्स है, क्लेम्स हैं, ये सारे आते हैं। ऑथराइजेशन का मतलब है कि कौन से मॉड्यूल को कौन एक्सेस करेगा। हम लोग ऑथेंटिकेशन के जरिए जो लॉगिन यूज़र नेम और पासवर्ड्स होते हैं उनके ज़रिए हम लोग सिस्टम में एंटर तो कर जाते हैं। जैसे कि यूज़र नेम एंड पासवर्ड दिया और उसमें हम लोग एंटर कर गए सिस्टम के अंदर। सिस्टम में एंटर करने के बाद ऑथराइजेशन स्टार्ट होता है। तो ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन में दोनों में अंतर आप लोगों को समझ में आ गया कि ऑथेंटिकेशन हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं यूज़र नेम एंड पासवर्ड्स के ज़रिए ताकि सिस्टम में कोई एंटर ना हो सके। ठीक है, और अगर ऑथेंटिकेटेड यूज़र है तो वो सिस्टम में एंटर हो जाएगा। लेकिन सिस्टम में एंटर करने के बाद कौन कौन सी फाइल को कौन एक्सेस करेगा, जैसे कि एडमिन, जैसे कि हर एक यूज़र जो है एंटर कर गया। सपोज 10 यूज़र हैं आप लोगों के पास, 10 यूज़र एंटर कर गए। अब ऑथोराइजेशन है, जैसे मेरी कोई फाइल बनाई हुई है उसे मैं ही डिलीट कर सकता हूँ, मैं ही एडिट कर सकता हूँ, दूसरा यूज़र नहीं कर सकता। तो वो ऑथराइजेशन लेवल पर आप लोगों की सिक्योरिटी कंसर्न होगा कि दूसरी यूज़र्स की फाइल जो है वो कोई तीसरा यूज़र जो है वो नहीं कर सके। तो वो ऑथराइजेशन होगा। लेकिन अभी हम जो कर रहे हैं वो ऑथेंटिकेशन के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। तो ये देखिए लुकिंग वाइज जो लॉगिन फॉर्म बन रहा है यहाँ पर वो अच्छा है, मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा है। अगर आप लोगों को भी अलग अलग डिज़ाइंस के अलग अलग कलर्स बनाने हों तो आप लोग बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि कुछ ऐसा अट्रैक्टिव लुक हो जो दूसरों को भी पसंद आए या हम लोग काम करने में भी आप लोगों को मज़ा आ जाए। तो ऐसा ही करना चाहिए। जहाँ तक मुझे अच्छा लगता है, मुझे ये कलर्स अच्छा लगता है, इसीलिए मैं यहाँ पर ये कलर जो है वो यूज़ कर रहा हूँ। आपको जो अच्छा लगता हो वो आप लोग यूज़ में ले सकते हैं। धीरे धीरे सीखने की कोशिश करते हैं दोस्तों। एकदम जो फ्रीक्वेंट है, एकदम जो रनिंग में चलते हैं, उनके लिए कोई ज़रूरी नहीं है बार बार वीडियो को पॉज नहीं करना पड़ेगा। ध्यान से देखिए हर एक चीज़ को, हर एक चीज़ों को समझिए, वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो अभी हम लोग ट्यूनिंग चला देते हैं। जो जो स्क्रीन पर हो रहा है उसे आप लोग देखते जाइए ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन में अंतर बता दिया मैंने आप लोगों को। ऑथेंटिकेशन अभी हम लोग परफॉर्म करके बता रहे हैं आप लोगों को, ऑथराइजेशन में अभी आप लोगों को परफॉर्म करके बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आप लोगों को बहुत सारे कंट्रोल्स भी रिमेनिंग बचे हुए हैं विंडोज़ फॉर्म के अंदर। फाइल हैंडलिंग भी बची हुई है, फाइल को कैसे हैंडल किया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें अभी जो है पढ़ना बाकी है। तो देखते जाइए विंडोज़ फॉर्म में कौन कौन सी एप्लीकेशन आप लोगों को बनानी है, कैसे बनानी है, प्रोजेक्ट्स जो है वो कैसे डिज़ाइन किए जाते हैं। तो बाकी है, सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को। सब्सक्राइब करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ट्यूटोरियल्स कभी ख़त्म नहीं होते। एक बंदे ने मुझे कहा कि सर ट्यूटोरियल्स कब ख़त्म होते हैं। देखिए ट्यूटोरियल्स कभी ख़त्म नहीं होते, सीखते जाना होता है। जब मूड में आया तब हम लोग जो है सीरीज़ में, जैसे 98 वाला जो ASP.NET कोर का चला हुआ 98 वीडियोज़ है। कोई ज़रूरी नहीं है कि 98 पर जाकर ASP.NET कोर ख़त्म हो चुकी है। डीप में पढ़ना है तो ASP.NEट कोर के चलते रहेंगे वीडियो। ऐसे ही विंडोज़ फॉर्म के हैं, बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, बिगनर है, इंटरमीडिएट है, एक्स्ट्रा लेवल है, एडवांस लेवल है। डिफरेंट टाइप्स के प्रोजेक्ट्स भी इसमें इंक्लूड होंगे। तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल्स को,
अगर आप लोगों की रुचि सिर्फ विंडोज़ फॉर्म में ही है तो हर बार एक नया चीज़ जो है आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा, अपडेटेड होते रहेंगे आप लोग। तो सब्सक्राइब करना ज़रूरी है चैनल को, और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि विंडोज़ फॉर्म से रिलेटेड कंटेंट आप लोगों को मिले। ASP.NET कोर्स से रिलेटेड अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो सबसे पहले विजिट करके आप लोग जो है वो कंटेंट देख सकें। तो ये ज़रूरी है आप लोगों के लिए चीज़ें देखना। देखिए ये डिज़ाइन हो चुका है, कितना सुंदर जो है वो डिज़ाइन हुआ है, अगर आप लोग देखना चाहें तो क्लोज़ का बटन भी है प्रॉपरली। और अब हम लोग कोड करते हैं, ठीक है। कोडिंग जो है वो भी बहुत आसान होती है, एंटिटी फ्रेमवर्क के ज़रिए हम लोग इसकी कोड करेंगे। तो बटन पर डबल क्लिक करें, ये आप लोगों की इवेंट हैंडलिंग का जो कोड है वो बन जाएगा। बटन क्लिक, ऑब्जेक्ट सेंटर इवेंट आर्ग्यूमेंट्स ई। अब देखिए आप लोगों की जो जो कॉन्टेक्स्ट क्लास है वो तो आप लोगों के पास मॉडल 1.edmx फाइल में मेंबर है ही। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, एक कॉन्टेक्स्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। एज यूजुअल जैसे आप लोगों को पता है कि कॉन्टेक्स्ट के जरिए हम लोग सभी चीज़ों को एक्सेस करते हैं। बाद में एक पैटर्न भी बता दूंगा आप लोगों को कि कैसे प्रोजेक्ट डिज़ाइन किए जाते हैं। एक पैटर्न के अकॉर्डिंग आप लोग प्रोजेक्ट डिज़ाइन करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो यूज़र टेक्स्ट बॉक्स है आप लोगों का, उसके ज़रिए हम लोग एक यूज़र निकालेंगे, सर्च कर लेंगे, आप लोग कह भी सकते हैं। जैसे कि कॉन्टेक्स्ट डॉट आप लोगों की साइनअप टेबल है वो, तो साइनअप्स जो ये यहाँ पर मैंने लिखा है वो कॉन्टेक्स्ट क्लास के अंदर आप लोग जाकर देख सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट क्लास के अंदर ये पब्लिक प्रॉपर्टी आप लोगों को मिलेगी। अब इसके ज़रिए हम लोग साइनअप टेबल के अंदर जो है वो ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। डॉट वेयर मैंने लगाया यहाँ पर, वेयर के अंदर मैं क्वेरी लिखूँगा कि जो यूज़र नेम है डॉट इक्वल्स आप लोगों का जो यूज़र टेक्स्ट बॉक्स जो टेक्स्ट है वो उसके इक्वल होना चाहिए। अगर वो मिल जाता है आप लोगों को तो एक यूज़र मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। यूज़र का मतलब सिर्फ एक यूज़र नेम नहीं होता, ध्यान रखिएगा। यूज़र नेम नहीं मिलेगा आप लोगों को, पूरा यूज़र मिलेगा। उसमें आईडी भी मिलेगी आप लोगों को, यूज़र नेम भी मिलेगा, पासवर्ड भी मिलेगा, ईमेल भी मिलेगा, कॉन्टैक्ट भी मिलेगा। तो वेर यूज़र के अंदर क्या आया यहाँ पर, पूरा यूज़र, जिसमें आईडी है, यूज़र नेम है, पासवर्ड है, कॉन्टैक्ट है, ईमेल है, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं एक सिंगल यूज़र आ गया है। लेकिन इसमें डॉट फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट का मतलब है एक सिंगल यूज़र आप लोगों के पास आ गया। इसका आप लोग नेम प्रॉपर्टी देख सकते हैं। अगर आप लोगों को नहीं दिखता है तो मैं बता देता हूं, क्योंकि ये विजुअल स्टूडियो है, स्लो चल रहा है, 2022 प्रीव्यू वर्जन है ना, इसीलिए तो मैं बता देता हूं। तो हम लोगों ने क्या गेट कर लिया, एक यूज़र गेट कर लिया जिसमें उसके सारे के सारे टपल्स आ गया उसका। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब पूरा रिकॉर्ड हमारे पास है, तो उस रिकॉर्ड में आप लोगों के पास जो है वो पासवर्ड भी है। तो हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे कि ऐसा यूज़र नेम मैंने दिया जो कि सपोज इसके साथ मैच नहीं करता हो। डॉट इक्वल्स यूज़र टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट जो है उसके साथ मैच नहीं करता और यूज़र नहीं मिले, ऐसा भी हो सकता है। तो हम लोग नल रेफरेंस जो है वो चीज़ चेक कर लेते हैं कि कहीं वैल्यू नल तो नहीं है। इस नॉट इक्वल्स टू नल हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है। सपोज हम लोगों ने चेक किया यूज़र इज़ नॉट इक्वल्स टू नल, ठीक है। अब हम लोगों को क्या चेक करना है, यूज़र नल नहीं है तो हम लोग पासवर्ड चेक करते हैं कि यूज़र के अंदर जो पासवर्ड आया है वो पासवर्ड टेक्स्ट के साथ मैच करता है या नहीं करता है। तो ये चीज कैसे चेक करेंगे, यूज़र डॉट पासवर्ड, क्योंकि इस यूज़र के अंदर पासवर्ड भी आया है। यूज़र डॉट पासवर्ड डॉट इक्वल्स, जो पासवर्ड आया है वो क्या इस पासवर्ड के इक्वल है, जो मैं पास टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट में दूंगा वो उसके इक्वल है क्या, ये चीज़ चेक कर लेगा। तो इसमें क्या आप लोगों को मिला, यहाँ पर मिल जाएगा, आप उप्स नॉट इक्वल्स टू लगाना है। यहाँ पर आप लोगों को लगाना है कि पासवर्ड भी मैच कर गया, यूज़र भी मिल गया। तो आप लोगों को मैसेज बॉक्स पे ये एक मैसेज दे देना है कि ये एक ऑथेंटिकेटेड यूज़र है, जो भी एंटर कर रहा है उसका यूज़र उसका जो रिकॉर्ड है वो डाटाबेस में है एक्चुअली में, ठीक है। तो ये आप लोग कर सकते हैं। जैसे फिंगरप्रिंट का भी अगर आप लोगों को करना हो तो फिंगरप्रिंट का भी हो सकता है। जैसे फिंगरप्रिंट वाली मशीन पे थंब के सिग्नल गए तो उसे पता लग गया कि ये जो थंब पिक्चर्स है एक्चुअली में इसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड्स जो है वो ये है। इतनी बात समझ में आ गई आई थिंक। अब है एल्स, अगर पासवर्ड सपोज मैच नहीं करे तो आप लोगों को क्या करना है, मैसेज बॉक्स पे मैसेज देना है कि पासवर्ड मिसमैच, कि यूज़र तो मिल गया लेकिन पासवर्ड उसका ये नहीं है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। यूज़र तो मिल जाता ना, कभी कभी हो सकता है यूज़र नेम सही हो, पासवर्ड मैच नहीं करे तो पासवर्ड को गलत दिखाना है, यूज़र को गलत नहीं दिखाना। लेकिन ये एक प्रकार से सिक्योरिटी का सही को तरीका नहीं है। यूज़र भी नहीं मिले तो ये बताइएगा नहीं कि यूज़र नेम गलत नहीं है, ठीक है। लेकिन मैंने इसमें ऐसे कर दिया है कि आप लोगों का सिर्फ पासवर्ड अलग दिखाए, यूज़र अलग दिखाए। तो मैंने अब बता दिया, मैसेज बॉक्स डॉट शो यूज़र नॉट फाउंड भी दिखा दिया कि अगर यूज़र ही नहीं मिले तो एक मैसेज भी दे दें कि यूज़र नॉट फाउंड। अब बहुत बार ऐसा होता है कि टेक्स्ट बॉक्स ही खाली छोड़ देते हैं बहुत सारे यूज़र,
तो एक चीज़ चेक करनी होती है कि आप लोगों के टेक्स्ट बॉक्सेस जो हैं वो खाली नहीं हैं, यूज़र नेम भी फिल किया गया है, कुछ भी कैरेक्टर्स के साथ फिल हो जाए, पासवर्ड भी फिल किया गया है, कोई भी कैरेक्टर के साथ फिल हो, तो उस चीज़ को भी चेक करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर यूज़र टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट ओके, हम लोग स्ट्रिंग से चेक कर लेते हैं। स्ट्रिंग डॉट इज नल और एम्प्टी, नल भी हो सकता है एम्प्टी भी हो सकता है, तो हम लोग ये चेक कर लेते हैं इज नल और एम्प्टी। अगर यूज़र नेम जो है, यूज़र टेक्स्ट बॉक्स जो है नल और एम्प्टी है तो वो एक प्रॉपर मैसेज दे दें। इसी तरह और लगाकर हम लोग पासवर्ड को भी डाल सकते हैं कि स्ट्रिंग जो है उसकी नल और एम्प्टी तो नहीं है, तो पासवर्ड टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट भी डालकर हम लोग चेक कर सकते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को इतनी तो बात समझ में आ गई होगी कि अगर ये ऐसा होता है तो ऐसा मिल सकता है। तो मैसेज बॉक्स डॉट शो हम लोग लगा लेते हैं यहाँ पर। मस्ट फिल बोथ यूजर नेम एंड पासवर्ड्स। अब ये देखिए हमारा काम हो चुका है यहाँ पर। अगर हो सकता है कि वो जो है ऑथेंटिकेटेड यूज़र का भी मैंने दे दिया आप लोगों को कि ऑथेंटिकेटेड यूज़र हो तब आप लोगों को ऐसी चीज़ें जो है वो देखने को मिले। तो हमारे यूज़र नेम और पासवर्ड हम लोग एक बार के लिए देख लेते हैं कि यूज़र नेम पासवर्ड क्या था, ताकि आप लोगों को भी बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो कि हम लोगों ने जो किया है वो सही किया है। अब आप लोग चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग यूज़र नेम और पासवर्ड डालते हैं। ये मिसमैच दिखाएगा, पासवर्ड मिसमैच, क्योंकि जो सैनी लिखा है मैंने उसमें एस कैपिटल होना चाहिए। तो आप लोग चेक कर सकते हैं यहाँ पर एस कैपिटल लिख के। अब पासवर्ड मैच कर जाएगा, ऑथेंटिकेटेड यूज़र है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और साथ ही मैं ये कहूँगा फिर से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। आपके चैनल बहुत ज़्यादा काम का है, और जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, इंजीनियर्स जो हैं वो तो खासकर कर ही लें, क्योंकि कंप्यूटर साइंस वाले जो हैं ये जो चैनल है उनके लिए बहुत ज़्यादा काम का है। धन्यवाद।